दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी ला दी गई है, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा समय है एक वीडियो ला के आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या चाहिए होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्राप्त करना चाहते होंगे। तो अगर आप भी एम्स नर्सिंग में जाना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, तो वीडियो बंद तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर बेसिकली काम क्या करते हैं। आप में से कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो बेसिकली हमें काम करना क्या होता है। दोस्तों एक नर्सिंग ऑफिसर आप बन जाते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एम्स जो है वो सबसे बड़ा मेडिकल का जो है वो कॉलेजेस है, जहाँ पे को आपका बोल सकते हैं हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे सबका सपना होता है कि एम्स में हमारी जॉब्स लगे। दोस्तों अगर आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे एक नर्सिंग ऑफिसर का बेसिकली काम होता है कि जो भी वार्ड्स वगैरह होते हैं, जितनी जितनी भी नर्सें होती हैं, उनको डायरेक्शन वगैरह देना होता है कि क्या क्या करना है, किनका समय क्या है, क्या क्या काम करना है। सारी जो नर्सेस होती हैं उनका जो हेड होता है उसे ही नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो नर्सेस होती हैं हॉस्पिटल्स में किसी भी, उनको जो मैनेज करना होता है, उनके कामों को बताना होता है, वो सारा काम करना होता है कि एक नर्सिंग ऑफिसर का। अब बात करते हैं कि अगर आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। सबसे पहले पास होना चाहिए आपका 12th, और 12th में आपका होना चाहिए पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साथ ही साथ इसके साथ साथ जैसे आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए, आप चाहें तो जेएनएम कोर्स कर सकते हैं जो कि एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, जो कि आपका 2 साल का होता है। आप चाहे तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है नर्सिंग के फील्ड में, तो आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है। इस कोर्स की डिग्री रहेगी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का किसी भी हॉस्पिटल्स में आपको एज ए नर्स आप कार्य करे रहना चाहिए, यानी कि आपके पास 2 साल का नर्सिंग के फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो ये योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। क्या उम्र होनी चाहिए अगर आप नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष के बीच में। इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 35 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं कैसे बनते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन जो हमने आपको बताया वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए और आपके पास जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशंस रखते हैं तो रिसेंट में ही आपको एम्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अभी निकाली गई है, तो इसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सरकारी.com पे जाके आसानी से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद क्या करना होगा, यानी कि एम्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो अब क्या करना होगा एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क के होते हैं। और जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपके जो बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी आपने कोर्स किया है या फिर जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, सारी चीज़ की आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपका सारे चेक किया जाएगा। देन आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली आपके जो क्वालिफिकेशंस है। इसके बाद जैसे आप अप्लाई करते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और रिटन एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स बनने के बाद जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। बात करते हैं आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम इसमें लिया जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नर्सिंग सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन रहता है। और इसमें बात करते हैं आपके टाइम की, तो 90 मिनट आपको समय दिया जाता है मेंस एग्ज़ाम को लिखने के लिए। बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होता है मेंस का भी सिलेबस लगभग आपका सेम होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर मोड ये भी टेस्ट होता है। और बात करते हैं समय की, तो 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ सिलेबस वगैरह आपका होता है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आप में से जो मोस्ट
स्टूडेंट जानना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। बेसिक सैलरी वगैरह का आपको बता देते हैं। तो बेसिक सैलरी होती है इनकी लगभग 34,800 रुपये प्रतिमाह इनको दी जाती है। लेकिन अगर आपको भत्ते वगैरह, काफ़ी सारे अच्छे भत्ते वगैरह इनको दिए जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, तो ये सारे कुछ कंक्लूड करने के बाद लगभग आपको 75 से 80,000 रुपये मंथली तक आप अर्न कर सकते हैं अगर आप बनते हैं एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं एम्स में। तो आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे और आप समझ गए होंगे एक्चुअल में एम्स नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनती हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और आपको वीडियो में समझ गए होंगे कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर क्या होते हैं, काम क्या होता है, कितनी सैलरी होती है और कितनी एग्ज़ाम्स वगैरह इसमें देने पड़ती हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी उन्हें क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।